यह कहानी चीन में बहुत ही प्रसिद्ध है। पुराने चाइना में एक व्यक्ति को सन्यासी बनने की तीव्र इच्छा हुई। वह बस संन्यास्त हो जाना चाहता था, खो जाना चाहता था। एक सुबह वह गुरु के पास पहुंच गया और अपने मन की बात रखी। गुरु बोले कि तुम सचमुच सन्यासी बनना चाहते हो या सिर्फ सन्यासी दिखना चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, मैं तो सन्यासी ही बनना चाहता हूँ गुरुवर, सन्यासी दिखने का क्या करूँगा? गुरु बोले, ठीक है। गुरु उस व्यक्ति को एक हल्के अंधेरे कमरे में ले गए और चावल कूटने का काम सौंपा। बोले कि इस आश्रम में 500 सन्यासी रहते हैं, उनके भोजन के लिए प्रतिदिन तुम्हें चावल कूटना है। और हाँ, ये बात याद रखना कि तुम्हें मुझसे मिलने आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ज़रूरत होगी मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊँगा। इतना कहकर गुरु चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और 12 वर्ष गुजर गए। उस सन्यासी को एक अंधेरे कमरे में चावल कूटते कूटते वह दोबारा गुरु के पास कभी नहीं गया। उसने सोचा, जब गुरु ने बोल ही दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर खुद ही आएंगे, तो फिर बात ही खत्म हो गई। गुरु ने कहा है तो सही ही कहा होगा। शुरू में तो उसके मन में बहुत से विचार आते। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके मन में विचार आने ही बंद हो गए। धीरे धीरे उसका मन बिल्कुल शांत और खाली हो गया। न सवाल, न कोई विचार और न ही कोई उलझन। वह सुबह उठता, चावल कूटने लगता और रात होती सो जाता। ऐसा करते करते उसे 12 वर्ष बीत गए। यह उसकी रोज़ की दिनचर्या बन चुकी थी। 12 वर्ष बीत जाने के बाद गुरु ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को सूचित किया कि अब मुझे एक योग्य शिष्य की तलाश है, जो मेरे बाद मेरा स्थान ग्रहण करेगा और आश्रम की बागडोर संभालेगा। इसके लिए उसे एक परीक्षा देनी होगी। आज रात वह मेरे कमरे की दीवारों पर 4 पंक्तियाँ लिख जाए, जिसमें उसके जीवन का सत्य प्रतिबिंबित हो, जो उसके खुद के विचारों को उजागर करता हो और उसके पूरे जीवन के अनुभव को दर्शाता हो। और ये उसका खुद का अनुभव होना चाहिए, किसी और का नहीं। ऐसी घोषणा सुन सभी शिष्य डर जाते हैं। यह बात सारे शिष्यों को मालूम हुई, लेकिन कोई 4 पंक्तियाँ लिखने की साहस नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि गुरु से झूठ बोलना इतना आसान नहीं था। शास्त्रों का ज्ञान तो सभी शिष्यों को था। आश्रम के कई काबिल शिष्यों में से एक सबसे होनहार शिष्य ने किसी तरह साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवारों पर 4 पंक्तियाँ लिखी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण है, इस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म की प्राप्ति हो जाती है, सत्य प्रकाशित हो जाता है। सुबह गुरु की आंखें खुली तो वह गुस्से में जोर से चिल्लाए कि यह किस मूर्ख ने बेकार की बातें लिखी, जल्दी से जल्दी मेरे पास हाजिर हो। लेकिन वह विद्वान तो डर के मारे रात को ही कहीं भाग गया था, क्योंकि यह उसके खुद के अनुभव नहीं थे। उसने किसी शास्त्र से चोरी किया था। उसने जाते जाते अपने मित्रों से बोला था कि अगर गुरु इन पंक्तियों को पढ़कर मेरी प्रशंसा करे तो मुझे बुलाना, और अगर क्रोधित हो जाए तो मेरा पता मत बताना। सारे शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि सबसे श्रेष्ठ शिष्य की लिखी हुई पंक्तियाँ जब बेकार निकली तो भला है कि हम नहीं लिखे। सारे आश्रम में इसी बात की चर्चा हो रही थी कि उस सन्यासी ने कितने मधुर वचन लिखे थे कि मन दर्पण की तरह है, जिस पर शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी ही तो बात है, साफ कर दो दर्पण तो सत्य दिखाई पड़ जाता है। लेकिन गुरु कितना कठोर हैं। देखते हैं इससे ज़्यादा अच्छी बातें गुरु कहाँ से लाते हैं। इसी प्रकार की बातें करते हुए 2 सन्यासी उस चावल कूटने वाले के पास से गुजर रहे थे। उनकी बातें सुनकर चावल कूटने वाला हंसने लगता है। शिष्यों ने पहली बार उसे हंसते हुए देखा था। उन्होंने पूछा कि आखिर तुम किस बात पर हंस रहे हो? चावल कूटने वाला बोला, गुरु की बात बिल्कुल सही है, इतनी मूर्खपूर्ण बातें किसने लिखी? यह सुनकर सन्यासी हैरान हो गए। वे बोले, तू पिछले 12 सालों से चावल ही कूट रहा है और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक कर मर गए, तो अब तू बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत? तू लिख सकता है इससे अच्छा वचन? उसने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते मैं तो लिखना ही भूल गया, लेकिन मैं बोल सकता हूँ, कोई लिखने को तैयार हो तो। लेकिन मैं इस आश्रम का उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता। शिष्यों को विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन बोले, अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। वह बोला, लिख दो जाकर कि कैसा दर्पण कैसा धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो कोई इसे जान लेता है वह धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। गुरु आधी रात को उस चावल कूटने वाले के पास आए और बोले कि अब तू भाग जा यहाँ से, वरना ये 500 तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ले मेरा चोगा,
तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना बनना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू ही मेरा उत्तराधिकारी है। मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। लेकिन अब तू इस आश्रम से भाग जा, क्योंकि यह सब तुझे जीने नहीं देंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी बन गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया और ये लोग शास्त्रों पर सर पटकते रह गए। इसलिए तू यहाँ से भाग जा। सार है कि जिस दिन व्यक्ति के दिमाग में विचार उठने बंद हो जाते हैं, उस दिन वह स्वयं सत्य का अनुभव करता है। वह खुद को और ब्रह्मांड को समझ लेता है और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।